बारे में तो मैं इतना नहीं बता सकती, परंतु हाँ, यकीन मानिए, अगर इंडियंस के दिलों को जीतना है तो वो काफ़ी आसान है, क्योंकि हम लोग सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। हमारे सेंटिमेंट्स दे प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग आवर डिसीजंस। जैसे ही इंडियंस के सेंटिमेंट्स के ऊपर काम होता है तो ना सिर्फ पर्सनली उन लोगों के ऊपर ही चेंजेस आता है, अभी तो इसके साथ साथ जो भी हमारे इंडिया और इंडियन की इकोनॉमी है, चेंजिंग इन ओपिनियंस के कारण उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर दिखाई देता है। और इन सब का माध्यम है हमारा न्यूज़ चैनल्स, मीडियाज, एडवर्टाइजमेंट्स, हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, हमारे व्हाट्सएप्स, हमारी गॉसिपिंग्स एंड ऑल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट। स्वागत करती हूँ आप सबका। आज मैं लेकर आई हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मुंडेन, जिसके विषय में मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि किस तरह से मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिग्निफिकेटर्स को लेकर हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इसी तरह से आज मैं बात करूंगी जो भी ट्रांजिट में हमारे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उस ट्रांजिट को पूरे का पूरा इंडिया की हॉरोस्कोप के ऊपर सुपर इम्पोज करके, इंडिया की हॉरोस्कोप हम बनाते हैं 15 अगस्त 1947 AM, यानी कि रात को जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, भारत, उसकी हॉरोस्कोप जिसका लगन है 2। और ये हॉरोस्कोप जो राहु केतु एक्सिस पे बनी हुई है, इसके सेकंड हाउस में मंगल, 6th हाउस में जुपिटर और बाकी सभी के सभी प्लैनेट्स 3rd हाउस के ऊपर विराजमान है। सभी प्लैनेट्स जी, सिर्फ मंगल और बृहस्पति को छोड़कर। अब जो इस बार का हमारा गोचर है उसमें सभी के सभी प्लैनेट्स मकर राशि में वापस से एक साथ मिल रहे हैं। प्लैनेट्स बोले तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सिर्फ मंगल होगा जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। राहु केतु के ऊपर राहु केतु का ही ट्रांजिट चल रहा है। ये जो सभी प्लैनेट्स हैं आपस में एक बार मिले थे अभी रिसेंटली हमारी मकर संक्रांति पे, जिसमें शुक्र अभी सिर्फ एक राशि पीछे है। शुक्र भी वापस से आकर मिलेगा और जो बुध है वो थोड़े टाइम के लिए एक्वेरियस राशि में जाकर वापस से मकर राशि में आएगा। ये सिलसिला तो काफी लंबा चलेगा, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड के ऊपर मैं इस चर्चा में विद द हेल्प ऑफ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अपनी बात को रखना चाहूंगी। जो 3rd हाउस है अकॉर्डिंग टू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, इसके जो सिग्निफिकेटर्स हैं, किस तरह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जो हमारे अभी के ग्रह गोचर और नक्षत्र जो 10th नंबर राशि में 9th हाउस में विराजमान है उसके कारण। जो हमारा 3rd हाउस है वो हमारा मीडिया को डिनोट करता है। 3rd हाउस ही हमारी जो छोटी यात्राएं हैं उनके बारे में हमें बताता है। एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज, इन सब के यातायात, शॉर्ट टर्म जर्नीज, जितनी भी छोटी यात्राएं हैं उनको डिपिक्ट करता है। 3rd हाउस जो है वो मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। 3rd हाउस हमारे पड़ोसी देश है। तो किस तरह से ये ग्रह जो सभी के सभी 10th नंबर राशि मकर राशि, जिसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक जल और थल, ये दोनों राशियों को, दोनों ही तत्वों को ये एक सिंगल राशि डिपिक्ट करती है। मगरमच्छ है, मगरमच्छ जल में भी रहता है और थल में भी रहता है और उत्पात मचाता है। तो मकर राशि में ये सभी ग्रह 1962 में भी एक बार आए थे। तब भी हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका विश्लेषण मैं आपके सामने अभी करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी कुछ ऐसे ग्रह जैसे बृहस्पति जो है वो उनका आशीर्वाद, क्योंकि वो एक देव गुरु माने गए हैं, अगर उनका आशीर्वाद रहता है तो हमारे कितने बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। परंतु इस समय बृहस्पति अतिचारी है, रेट्रोग्रेड है, तो जो भी इनके देने की क्षमता है उसमें काफी कमी है। बात कर रहे हैं हम देवगुरु बृहस्पति जो देवगुरु हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो स्वयं अपनी नीच की मकर राशि में बैठे हैं और 17th जनवरी से लेकर 14th फरवरी 2021 तक वो अस्त और रेट्रो है। ठीक है, सो यानी उनका जो अपना
ब्लेसिंग्स का सिलसिला है उसमें काफी कमी है। जो उनकी पंचम दृष्टि हमारे D1 के लगन पे जाएगी, थर्ड हाउस पे जाएगी और फिफ्थ हाउस पे जाएगी, उसमें उतनी ब्लेसिंग्स वो प्रदान नहीं कर रहे। सबके सब बाधक स्थान पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 नंबर का लगन है उसका जो बाधक स्थान है वो 9th हाउस है। बाधकेश स्वयं वहीं पर बैठे हैं। सो जितनी भी गतिविधियां थर्ड हाउस से रिलेटेड हैं उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियों का इंडिया को इस दौरान सामना करना पड़ेगा। अब थर्ड हाउस क्या कहता है? शॉर्ट जर्नीज। जी हाँ, जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे उससे कुछ टाइम पहले या कुछ दिनों बाद आपके मन में ये प्लानिंग आ सकती है कि चलो ठीक है, हम छोटी सी यात्रा कराएं। 9th हाउस में बैठा है तो चलो धार्मिक यात्रा कराएं, या जो भी हमारे पुराने कुछ प्लान्स रह गए होंगे घूमने के, सो आप लोग प्लानिंग बना रहे होंगे इस टाइम हम घूम आए। बट मैं कहना चाहूंगी, ट्राई टू अवॉइड द पीरियड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द February टाइम, फ्रॉम 1st to 12th ऑफ February। हो सके तो अगर आपका किसी भी तरह की जर्नी का कोई भी प्रोग्राम है तो कृपया उसे अवॉइड करिए। दूसरी बात कहूंगी कि जो हमारा थर्ड हाउस है वो हमारा पड़ोसी देश है। वहां पर भी कुछ अच्छे हालात होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 1962 जैसे मैंने पहले बताया तब भी वार के वही हालात बने थे जब सारे के सारे ग्रह हमारे मकर राशि में बैठे थे, और अभी भी कुछ ऐसे ही रुझान दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो शॉर्ट ट्रेवल्स के अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आप लोग अपने डिसीजंस ले रहे हैं वो बौद्धिक स्तर पे लीजिए। बुध रेट्रोग्रेड है इस टाइम पर। बुध जो है हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारी स्टॉक मार्केट को दिखाता है, और जो 5th हाउस है वो भी स्टॉक मार्केट का करता है, हमारी एजुकेशन का सिग्निफिकेटर है। सो जो निर्णय आप अगर स्टॉक मार्केट में ये सोच के लगा रहे हैं कि मेरा मन कह रहा है कि ये स्टॉक ऊपर उठेगा और मैं लगा देता हूँ, तो कृपया ऐसी भूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इसका हर्जाना आपको लेटर ऑन भुगतना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो जो हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा मीडिया, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज, हमारा आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वेलफेयर की जितनी स्कीम्स, बर्थ रेट एंड सोशल स्टेटस ऑफ अ कंट्री, इन सभी को हमारा 5th हाउस सिग्निफाई करता है। 5th हाउस में हमारे राहु के ऊपर ही जो ट्रांजिट का राहु है वो उसको देख रहा है, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। सो एजुकेशन संबंधी भी जितने निर्णय लिए जा रहे होंगे इस दौरान वो अधिक कामयाब नहीं होंगे। उनमें जो सफलता मिलेगी वो भी मार्च ऑनवर्ड्स ही देखने को मिलेगी। अगर कोई जैसे 9th हाउस है, 9th हाउस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशनरी को डिपिक्ट करता है, उस 9th हाउस में भी लिए जाए जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजंस हैं, या तो वो थोड़े से पोस्टपोन हो जाएंगे, या वो जो भी नीतियां हैं वो पब्लिक के हित में नहीं होंगी। बेहतर होगा कि ये सारे प्रोग्राम्स जो आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं स्कूल भेजने का, भेजिए, लेकिन थोड़ा सा रुक कर भेजिए। जी हाँ, टिल फैब्रुअरी ज्यादा मैलेफिक इम्पैक्ट हमारे पड़ोसी देश के ऊपर, हमारे 3rd हाउस को दिखा रहा है, और एक्सीडेंटल्स केसेस थोड़े से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो तूफानी, सुमानी या जो रोडवेज से रिलेटेड या जो वाटरवेज से रिलेटेड जो वॉर है उसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं हम 7th हाउस की भी। तो 7th हाउस का केतु है, वहां पर भी नॉर्मल केतु के ऊपर जो गोचर का केतु ट्रांजिट कर रहा है और उसको मार्स भी देख रहा है, तो ऑपोजिशन पार्टी भी हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके फेवर में नहीं होगी। बट हाईली इम्पैक्टेड जो हाउस है वो हमारा 3rd हाउस है, यानी कि द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, जो छोटी छोटी यात्राएं हैं या जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सब इस 3rd हाउस के मुख्य कारक हैं। हमारी जो नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो कोई भी हितकर में अभी नजर नहीं आ रही हैं। 3rd हाउस में बेनिफिट इम्पैक्ट ना होने के कारण पब्लिक में बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा।
बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव होंगे, काफ़ी से जो एजेंडाज लाइक करप्शन हैं या जो करेंसी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनके खुलासे न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से आपको जानने को मिलेंगे। जो सेंसिटिविटी है, जो पब्लिक इमोशन है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आघात होने वाला है, जिसके कारण उसका सारा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे देश की सरकार के ऊपर, और सरकार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको हम 5th हाउस से देखते हैं, उसके ऊपर भी कोई काफ़ी अच्छा बेनिफिक इम्पैक्ट्स इस बार जो ग्रह हैं वो नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये मानिए कि अगले आने वाले 6 से 8 महीनों तक हम अपनी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है इंडिया की, जो युवा पीढ़ी, उसका वो किसी भी तरह से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि भटकाव वाली स्थिति जो है हमारे युवाओं में देखने को मिलेगी। जो बृहस्पति देवगुरु 17 जनवरी से 14 फरवरी तक, और शुक्र भी अस्त होने वाला है 16 फरवरी से 17 अप्रैल। जो शुक्र है वो भी कारक है मीडिया और फिल्म इंडस्ट्रीज का। तो जब शुक्र अस्त होता है तो फिल्म से रिगार्डिंग जो वो इंडस्ट्री है उसमें भी कहीं गिरावट आती है, या वहाँ से कोई अच्छी खबरें सुनाई नहीं देती हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको न्यूज़ में दिखाई या सुनाई देगा फ्रॉम 16 फरवरी टू 17 अप्रैल 2021। सो इन नटशेल मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आपको सिग्नेचर करने हैं, तो अपनी बौद्धिक स्थिरता को बिल्कुल सही रूप से उपयोग कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपको चीट कर जाए। करप्शन के मामले तो सामने आएंगे ही आएंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अंडरहैंड डीलिंग दिखाई देगी, और जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे। जो माहौल है वो पूरा स्टैंड स्टिल सा देखने को मिलेगा। और जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं वो 2 फरवरी से 12 फरवरी 2021 है। उस समय खास तौर पर अगर आप किसी भी तरह का घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं या कोई अच्छे पार्टनरशिप डीड्स सोच रहे हैं या कोई शुभ कार्य करने का सोच रहे हैं, तो कृपया उसको आप जितना भी हो अवॉइड कर सकें। गवर्नमेंट की जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल होती हुई इस टाइम पर नज़र आ रही है। चेंज इन मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज, कुछ काफ़ी जो पोर्टफोलियोज हैं उनमें भी बदलाव आता नज़र आ रहा है। सो आप कृपया जो भी डिसीजंस हैं वो बौद्धिक स्तर पर लीजिए। मांगलिक कार्यों को और अपनी यात्राओं को अवॉइड या पोस्टपोन कीजिए। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हमारा आगे आने वाला समय सभी के लिए शुभ हो और मंगलमय हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी एक नया टॉपिक लेकर कि किस तरह से हम अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं से स्वयं को बचाएं, और किस तरह से पहचानें कि हमारे आसपास क्या नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, क्या नेगेटिव फोर्सेस हैं। इसी के साथ साथ मैं विश्राम चाहूंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।